और चलिए आगे बढ़ते हुए बात तबाही की करते हैं, और वो तबाही जो बादल लेकर आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ अब तांडव मचाने लगी। कैसे बाढ़ ने देश के अलग अलग हिस्सों में तांडव मचाया, आपको दिखाते हैं ऑल इंडिया फ्लड की यह रिपोर्ट। देश में मॉनसून ऐसी मुसीबत लेकर आया कि यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यूपी से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड का तो हाल ही मत पूछिए। इन राज्यों के शहरों और गांवों में लोग मौसम का प्रहार झेल रहे हैं, प्रकृति की मार झेल रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अगर इस मॉनसून की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम का रेड अलर्ट है। पंजाब के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले राजस्थान के पाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया। पानी से भरे पुल को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार इसमें फंस गया। पानी में फंसा ये शख्स अपनी मोटरसाइकिल को बहने से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तभी आसपास के लोग आ जाते हैं, मगर वो पानी के बहाव को देखते हुए आगे जाने की हिम्मत नहीं करते और तभी ये बाइक सवार नदी में बाइक समेत डूब जाता है। आसपास के लोग मूक दर्शक बनकर मौत का ये तमाशा देखते रहते हैं। पानी में जाने के बाद बाइक सवार अपने हाथ पैर चलाता है, कई बार ऊपर आने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती। पिछले कई घंटों से रेस्क्यू टीम इस बाइक सवार की तलाश कर रही है, मगर इसका आता पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के ही जोधपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों में तेज बहाव में पानी बह रहा है। यहाँ एक बाइक इसकी चपेट में आ गई। इस मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसके बाद इन 3 लड़कों ने बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक को बहने से बचाया। जोधपुर में इतना पानी भर गया कि यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रहने वाले लोग वहीं फंस गए। आसपास के लोगों की मदद से इनको निकाला गया। जोधपुर में ही नाले में फंसने से एक नगर निगम के कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा दिखा जा रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। जबलपुर में लगातार बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि यहाँ एक बारिश में ही सड़कों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को घुटनों तक पानी में चलकर इधर उधर जाना पड़ रहा है। लोगों के स्कूटर और मोटरसाइकिल पानी की वजह से बंद हो जा रही हैं। जबलपुर में मॉनसून कैसे लोगों की जान लेने पर आमादा है, इसकी एक तस्वीर जबलपुर एयरपोर्ट पर तब देखने को मिली जब अचानक से एयरपोर्ट का छज्जा गिर गया। एयरपोर्ट पर खड़ी इस गाड़ी के ऊपर छज्जा गिरा, हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया। वो तो गनीमत रही कि तब गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना इसमें भी किसी की जान जा सकती थी। जबलपुर एयरपोर्ट पर कल हुए एक हादसे के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग से लगे हुए पोर्च पर कैनोपी टेंट का एक हिस्सा गिर गया था। उस पर पानी भरा हुआ था। वो उसके गिरने के कारण एक अधिकारी की कार, लग्जरी कार थी, कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मैदान के अलावा पहाड़ी राज्यों में भी मॉनसून कहर बनकर बरस रहा है। शिमला के शुराला मार्ग पर भूस्खलन हुआ और 3 गाड़ियां मलबे में दब गईं।
इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, मगर हालात कैसे बन गए इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। भारी मलबे के कारण गाड़ियों का कचूमर निकल गया। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इन गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में भी पानी प्रचंड प्रहार कर रहा है। रामनगर में कॉर्बेट के जंगलों में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण यहां घूमने आए सैलानियों की गाड़ियां इसमें फंस रही हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के बाकी राज्यों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली की भी बारिश ने हालत खराब कर दी है। दिल्ली में आज सुबह हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। सड़कों में जगह जगह पानी भर गया। ऑफिस जाने के समय हुई बारिश के कारण सड़कों पर लंबा जाम लग गया। फ्लाईओवर के नीचे और अंडरपास में पानी भर गया। लोगों की जान आफत में आ गई, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। कि अभी भी अंडरपास के नीचे की अगर हम बात करें, इस पूरे ब्रिज के नीचे अभी भी एक बड़ा ट्रक जो है वो फंसा हुआ है और साफ तौर पर आप उसकी गहराई और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहराई तक ये फंसा हुआ है। हालांकि देखिए पानी भरा हुआ था, गाड़ी बड़ी है और इसीलिए ये पार करने की कोशिश कर रहे थे, पर अंत में जाकर वहां फंस चुके हैं। बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह बड़ी घटना घट गई। देश के वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट में से एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर ड्रॉपिंग पॉइंट पर छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक शख्स की जान तक चली गई। आज हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर दिखाने में देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है और हादसा कितना भयावह रहा होगा, उसका अंदाजा आप देख करके इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए पूरे जो छत है वो पूरी छत यहाँ पे कोलैप्स कर चुकी है। और जिस वक्त ये छत कोलैप्स कर रही थी उस वक्त लोग अंदर मौजूद थे। पार्किंग एरिया में गाड़ियां खड़ी थी और जो लोहे का जो पिलर है वो पिलर सीधे गाड़ियों के ऊपर गिरा था, जिसको लेकर के कई सारे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसकी जो मेंटेनेंस की जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसके मेंटेनेंस में कहाँ कुछ चूक हुई, उसके सुपरविजन में कहाँ चूक हुई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के अलावा आज नोएडा और गुरुग्राम में भी भारी बारिश हुई, जिसके कारण यहां भी जगह जगह पानी भर गया, जाम लग गया। मॉनसून की इस बारिश ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। मुंबई के कोलाबा, मरीन ड्राइव, महालक्ष्मी, वर्ली में भी आज झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यहां भारी बारिश की आशंका है। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू है। दक्षिण मुंबई के कुलाबा, मरीन ड्राइव, महालक्ष्मी और वर्ली इलाके में भी झमाझम बरसात शुरू है। मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव की और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज बरसात जो है वो जारी है, काफी बड़ी बूंदें गिरती हुई और यहाँ पर लोग जो है इस बरसात का मजा लेते हुए, आनंद उठाते हुए। जून के जाते जाते देश में मॉनसून ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पानी का ये भीषण प्रहार इस ओर इशारा कर रहा है कि जुलाई के महीने में मॉनसून से तबाही और ज्यादा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।